हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग द यूनिवर्स चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक, ठीक है। तो हम लोगों ने द यूनिवर्स चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट बेसिकली द अर्थक्वेक कि अर्थक्वेक क्या है। तो अर्थक्वेक को जानने से पहले ये एक स्ट्रक्चर सा दिखाया गया है जिसे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ठीक, अर्थ है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर में लैंड, सी, ओशियंस वगैरह दिखाए गए हैं। इसके बाद एक लेयर दिखाई गई है क्रस्ट की, एक लेयर दिखाई गई है मेंटल की, फिर एक लेयर दिखाई गई है आउटर कोर की, और जो सबसे अंदर की लेयर है वो इनर कोर की, ठीक है। तो कभी भी ये जो अर्थक्वेक वगैरह आता है ये क्यों होता है? जब भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अर्थ के अंदर की लेयर्स में, ठीक है। कभी भी जब भी कोई भी ये जो हमारी लेयर्स प्रेजेंट हैं तो इनमें कभी भी जो भी कोई भी अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो वो हमारा वो फिर किसी न किसी फॉर्म में निकल करके आएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं जो अर्थक्वेक और सुनामी, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो इन्हीं सब की वजह से आती हैं, ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है अर्थ के अंदर में, ठीक है। सो बेसिकली अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक क्या है? शेकिंग ऑफ द अर्थ। बेसिकली अगर कहा जाए तो शेकिंग ऑफ द अर्थ ही तो हुआ कि आप थोड़े टाइम के लिए कुछ ग्राउंड के, या आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं ग्राउंड के सरफेस पे कुछ वाइब्रेशन सा क्रिएट होता है, हम लोग को फील होता है कि कुछ ऐसे हम लोग वाइब्रेट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, और ये जो हम वाइब्रेशन महसूस करते हैं या जो ये शेकिंग हो रही है ऑन द अर्थ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अर्थक्वेक। उसी को अर्थक्वेक कहा जाता है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि मान लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, प्रेजेंट हैं, अर्थ है, सॉरी क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, ये सारी लेयर्स बताई गई हैं जो कि अर्थ के अंदर में प्रेजेंट होती है, ठीक। तो कभी क्या होता है कि इनके अंदर में बहुत सारी ऐसे प्लेट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे मौजूद होती हैं जो कि आपस में ऐसे मूव करती रहती हैं, ऐसे करके ये ऐसे मूव करती रहती हैं, लेकिन इतना तेज़ी से नहीं करती हैं, हमें पता नहीं चलता। बहुत ही हल्के, बहुत ही धीरे तरीके से वो ऐसे करके मूव करेंगी, बहुत ही धीरे, हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन कभी भी अगर इनके डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए ये जो प्लेट्स हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर मतलब कि ओवरलैप कर गई, या एक दूसरे से एकदम मतलब दूर हो गई, या एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ओवरलैप कर गई, ठीक। और या तो फिर कुछ आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, चाहे कन्वर्जिंग, चाहे वो कन्वर्ज कर जाए, चाहे वो डाइवर्ज कर जाए, चाहे ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो कुछ ना कुछ अगर दिक्कत आएगी, सो इट विल लीड टू अ अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये जो सडन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसे द सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट release energy stored within the earth's interior and it causes tremors waves। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये जो अंदर में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसकी वजह से एनर्जी जो जो एनर्जी होगी, ठीक है, रिलीजेस एनर्जी स्टोर विद इन द अर्थ इंटीरियर, ठीक है। अंदर में जो एनर्जी है अर्थ के अंदर की, वो सारी एनर्जी वो बाहर रिलीज़ होने लगती हैं, और ये जो वेव्स निकल के आती हैं वो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं। केवल एक ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। ये जो हम अर्थ को एक देख रहे हैं, फिर वो अलग, आप वो किसी भी वेव्स में किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, ठीक है। वो ये तय करता है कि वो कहाँ का आपका सेंटर है, तो जहाँ भी सेंटर होगा तो वो वहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे करके मूव कर जाएंगी। सो वो जो सेंटर है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जैसे कभी कभार आप लोगों ने अगर न्यूज़ में सुना हो तो बोला जाता है कि मान लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में मान लीजिए सपोज कर रहे हैं, ठीक है, कि मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में आ गया है अर्थक्वेक, ठीक, सपोज। तो वहाँ पर एक सेंटर बताया जाता है कि दिल्ली एनसीआर के जो एक आप कह सकते हो ना कि एक डिस्ट्रिक्ट आप बोलो, आप चाहे कोई शहर का नाम भी ले लो, ठीक है, एक वहाँ से वो ओरिजिनेटेड है। कभी बोला जाता है ना वो सेंटर यहाँ का ये रहा है, ठीक है। पूरे इतना बड़ा दिल्ली एनसीआर है तो उसमें कोई एक जगह होगी, मान लीजिए इतना बड़ा अगर दिल्ली एनसीआर है तो उसमें एक जगह होगी जहाँ से वो अर्थक्वेक ओरिजिनेट किया होगा, और हमें भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस हुए होंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्मिक फोकस। दैट विल बी दिस सेंटर फ्रॉम विच द अर्थक्वेक वेव्स ओरिजिनेटेड, जहाँ से ये सारी ये जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं ओरिजिनेट हुई है, दिस विल बी कॉल्ड एज सिस्मिक फोकस, ठीक है।
अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कुछ कॉजेज़ दिए हुए हैं कि कैसे अर्थक्वेक आता है, क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर की लेयर है हम लोग जानते हैं कि वो क्रस्ट है, ठीक है। वो किससे बनी हुई है, बहुत सारे रॉक्स के ब्लॉक्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे रॉक्स के ब्लॉक्स ऐसे ऐसे करके, उन सबसे ऐसे करके ब्लॉक्स हैं, वो रॉक्स के ब्लॉक्स हैं, उनसे बनी हुई है। बट जो मेंटल है वो किससे बना हुआ है, जो मेंटल की जो ब्लॉक्स हैं, जो मेंटल की ब्लॉक्स हैं, दे फ्लोट ऑन द लेयर ऑफ द सेमी लिक्विड रॉक। जैसे वो आप कह सकते हो कि वो ऐसे करके ये सेमी लिक्विड रॉक के ऊपर ऐसे करके वो ये ब्लॉक्स जो होते हैं, मेंटल की बात हो रही है, ठीक है। ये अभी जो हम लोगों ने बात की है क्रस्ट की, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर की ऑफ द अर्थ की, वो किससे बनी होती हैं, वो रॉक्स से बनी होती है, ठीक है। दैट इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। और जो मेंटल होता है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बात की है मेंटल, वो किससे बने होते हैं, इनके जो ब्लॉक्स होते हैं मेंटल में, ठीक है, मेंटल में जो ब्लॉक्स होंगे वो किससे वो दैट विल, वो जो ब्लॉक्स होंगे दैट विल बी मेड, आप कह सकते हो कि वो फ्लोट करते रहते हैं ऑन अ सेमी लिक्विड रॉक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सपोज़ कीजिए कि ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके वो फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है, सेमी लिक्विड रॉक्स में। सेमी लिक्विड रॉक का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ना बहुत ज़्यादा गीला ना बहुत ज़्यादा हार्ड, जेली, जैसे आपने जेली देखा होगा ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग सेमी लिक्विड रॉक बोलते हैं। तो उस पर कोई भी चीज़ रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो तैर जाएगी, ठीक है। लिक्विड का मतलब ऐसा नहीं है कि हम तैर जाएगी, सेमी लिक्विड का मतलब होता है अगर यहाँ पे वो चीज़ है तो वो बहुत ही हल्के तरीके से आप कह सकते हो मूव कर सकती है, बस और कुछ नहीं। तो दी जो मेंटल में जो रॉक्स होते हैं, दीज ब्लॉक्स फ्लोट ऑन द लेयर ऑफ द सेमी लिक्विड रॉक, ठीक। फिर इसके बाद है कि बहुत सारे अर्थक्वेक अकर जो होता है तो वो यही होता है कि जब भी ये जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हैं और ये आपका मान लीजिए ये सेमी लिक्विड लेयर है, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हैं ये सेमी लिक्विड आपका लेयर है, ये मेंटल है, ये आपका क्रस्ट है। फिर जब ये अगर आपस में टच कर गए या मूव कर गए या आपस में टकरा गए, तो फिर क्या होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक अकर होता है। तो वही चीज़ है कि अर्थक्वेक अकर्स व्हेन द ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स टच और मूव अगेंस्ट ईच अदर इन द सेमी लिक्विड लेयर, ओके। फिर इसके बाद में है कि बहुत और भी सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है, जो ये जो अर्थ क्रस्ट आपकी अपनी पोजीशन से वो खिसक रही है या स्लिप हो जा रही है या एक के ऊपर एक आप कह सकते हो कि ओवरलैप कर जा रही है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ तो मैन मेड भी हो सकते हैं, ये जो एक्सप्लोजन वगैरह होता है ना, ये जो एटॉमिक एक्सप्लोजन जिसे आप कह सकते हो, ये सारे एक्सप्लोजन जो कि इंसान करते हैं, ठीक है, तो उनसे भी ये सारी चीज़ें जो हमारे अर्थ है वो अफेक्ट होती है। और कभी कभार ये नेचुरली भी अकर हो जाते हैं, ठीक है, नेचुरली भी हमारे जो अर्थ के अंदर में जितनी भी प्लेट्स हैं अगर वो डिसबैलेंस हो गई या डिस्टर्ब हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन कॉज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स ये जो मौजूद हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, आप या कह सकते हो इनसाइड द अर्थ। तो बेसिकली क्या होता है, होता क्या है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाइब्रेशंस जो हम देख रहे हैं, ये जो आप कह सकते हैं कि वॉल्केनिक एक्टिविटी देख रहे हैं, ये सब क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन आप देख रहे हैं या एक्सप्लोजन देख रहे हैं गैसेस का, मान लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एटॉमिक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है, एटॉमिक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है वो अर्थ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा ज़्यादा गैस का एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, सो इसकी वजह से भी हमारे अर्थक्वेक में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, सॉरी अर्थ में, हमारे अर्थ के अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अचानक से एक वाइब्रेशन सा क्रिएट होता है और अर्थ क्वेस्ट पूरी तरीके से, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि आप वो वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है वो हमें अर्थ के ऊपर फील आउट होता है। और ये नेचुरली भी अकर हो सकता है और जो इंसान कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक्सप्लोजन वगैरह जो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि इट विल रिजल्ट इन द शेकिंग और ट्रेम्बलिंग, ठीक है, ऑन द अर्थ, ठीक।
अब यहाँ पे कुछ अर्थक्वेक के और भी रीजंस बताए गए हैं, जैसे अभी मैंने बताया वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक। फोल्डिंग एंड फॉलिंग, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब फोल्ड हो जाना, या आप कह सकते हो ये प्लेट है, ये प्लेट है और ये प्लेट है आपकी, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना या एकदम पीछे हट जाना, फॉलिंग। तो और प्लेट टेक्टोनिक वही है, एक दूसरे के ऊपर आप प्लेट्स जो हैं वो एकदम एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। मैन मेड एक्सप्लोजन्स, अभी बताया कि कुछ इंसान कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से अर्थ को का इफेक्ट देखने को मिलता है अर्थ पर, उस पर, ठीक है, अर्थ के इनसाइड में, ठीक। डिसलोकेशन ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट जो है वो थोड़ा अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गई, मतलब वो अपनी पोजीशन से हट गई जिस पोजीशन पे वो थी, ठीक है। तो दैट विल ऑल्सो लीड टू अ अर्थक्वेक, ठीक। अब एपिसेंटर क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने सिस्मिक फोकस के बारे में बात किया था कि मान लीजिए ये सिस्मिक फोकस है, ठीक। तो इसके ऊपर में, ठीक है, इसके ऊपर में, या आप कह सकते हो कि इस फोकस के ऊपर में एक प्लेस होता है, ठीक है, एक प्लेस होता है जिसे हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। तो एपिसेंटर बेसिकली क्या है, एपिसेंटर इज द प्लेस ऑन द surface of the earth, ठीक है, this will be on the surface of the earth directly above the डायरेक्टली अबव द फोकस। ये जो फोकस है उसके जस्ट ऊपर है, वो हमें जो फील होता है, ठीक है। तो ये एपिसेंटर से क्या पता चलता है कि कितनी तेज़ी से अर्थक्वेक आया है, ठीक है, इंटेंसिटी पता चलती है अर्थक्वेक की कि ये कितनी तेज़ी से आया हुआ है अर्थक्वेक या कितनी स्लो आया हुआ है अर्थक्वेक, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं, ओके। और अगर कभी कभार बहुत छोटा सा अर्थक्वेक आया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है, हम उसे कभी कभार जान भी नहीं पाते हैं कि अच्छा अर्थक्वेक भी आया था, ऐसा पता भी नहीं लगता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की अगर बहुत ज़्यादा है तो इट विल लीड टू अ ग्रेट डिज़ास्टर, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, बस रॉक जो होती हैं थोड़ा सा ऐसे करके एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे, फिर धीरे से स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। और तो कभी कभार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे प्लेट्स हैं वो डिसलोकेट हो गए, मतलब अपनी पोजीशन से हट गए, लेकिन उसके बाद उनको फिर सेटल डाउन होने में, मतलब स्टेबल होने में, फिर हमें वो पता लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया। तो ऐसा भी होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर अर्थक्वेक आया है या जो प्लेट्स हैं, जो हमारी प्लेट्स हैं इनसाइड द अर्थ, वो अगर डिसलोकेट हो गई हैं या डिस्टर्ब हो गई हैं, तो अगर वो डिसलोकेट हुई हैं, हमें नहीं पता चला है, या अर्थक्वेक उस टाइम नहीं आया है, या हमें नहीं पता लग पाया है, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो लोग बाद में फिर से स्टेबल करेंगे, फिर से अपनी अपनी पोजीशन पे आएंगी, तो वो हमें पता नहीं लगेगा। ऐसा नहीं ज़रूरी है, कभी कभार पता लगता भी और कभी कभार नहीं भी पता लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि हम कैसे अर्थक्वेक को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अर्थक्वेक को कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक रिचर स्केल के बारे में बताया गया है। रिचर स्केल क्या होती है, अभी जो यहाँ पर स्केल की मेजरमेंट बताई गई है 0 to 9 है, बट अब शायद इसकी मेजरमेंट 0 to 10 हो चुकी है, ठीक है। अब 10 तक नापा जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या बताता है, रिचर स्केल बताती है कि कितनी इंटेंसिटी है, मतलब कि कितनी तेज़ अर्थक्वेक आया हुआ है, ठीक है। तो कितनी तेज़ अर्थक्वेक आया है, तो जितनी ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत तेज़ आया रहेगा तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिज़ास्टर देखने को मिल जाते हैं कि बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई हैं, रोड वगैरह जो है बीच में से ऐसे करके आप कह सकते हो ना, रोड में ऐसे गैप आ जाता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स या एनिमल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर बहुत कम इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, तो हम उसे रिचर स्केल के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए रिचर स्केल में आप 0 to 4 है, तब तो इंटेंसिटी बहुत कम है, हमें पता नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 0 to 4 है तो हमें उतना ज़्यादा पता नहीं लगता, लेकिन 4 to 10 है अगर, तो हमें मतलब मान लीजिए 5 है, 6 है, तो भी पता लगेगा। लेकिन अगर 7 है, 8 है, तो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, घर गिरने के चांसेस भी होते हैं, और रोड्स की में गैप आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक। अब बेसिकली ये क्या है, सिस्मिक वेव्स क्या हैं, तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ना, ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अर्थक्वेक से, मान लीजिए ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं जिसकी वजह से मान लीजिए यहाँ अर्थक्वेक आया है, ठीक है, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमें अर्थक्वेक फील हुआ है, सो दैट वेव्स विल बी कॉल्ड एज सिस्मिक वेव्स।
और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रिकॉर्ड करेंगे, हाँ, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अर्थक्वेक मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट विल बी सिस्मोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड दीज वेव्स, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं अर्थक्वेक के थ्रू, अर्थक्वेक के जो अर्थक्वेक आया है इसमें से जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उसको कौन रिकॉर्ड कर सकता है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है, दैट विल बी सिस्मोग्राफ। और जो लोग अर्थक्वेक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जानकारी पढ़ते हैं तो उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। सिस्मो का मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड हो जाएगा और लॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक या इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अर्थक्वेक दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्मोलॉजी। और जो लोग अर्थक्वेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी पढ़ते हैं या उसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज सिस्मोलॉजिस्ट, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्मोलॉजिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कैसे किया जाता है, बेसिकली अगर हम आप लोग को पहले के टाइम पे बता दें कि पहले के टाइम पे क्या किया करते थे कि लोग, कि मान लीजिए ये है आपका ये आपका थ्रेड है, ठीक, ये यहाँ पर ऐसे रख दिया जाता है, यहाँ पर मैग्नेट टाइप का आप ये कह सकते हो होता है, इससे ये अटैच होता है, ये थ्रेड है, ठीक, ये आपका थ्रेड हो जाएगा, थ्रेड, ठीक। और यहाँ पर एक बड़ा सा एकदम भारी सा कुछ भी गोला एकदम रख देते हैं, ठीक है, बहुत भारी सा बॉल रहता है, आप आयरन वगैरह का होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर रहता है, ठीक। तो इस तरीके से अटैच रहता है। अब क्या है कि जब भी अर्थक्वेक आएगा तो ये क्या है, क्योंकि ये धागे से लटका हुआ है तो धागे में क्या है कि अगर हल्की सी भी अगर आपके अर्थ में वाइब्रेशन होगी तो ये तुरंत हिलने लगेगा। तो हमें, और इसके नीचे रखा रहता है पेपर, ठीक है, और यहाँ पर एकदम हल्का सा पेन टाइप का लगा रहेगा, ठीक है, हल्का सा पेन टाइप का लगा रहता है और ये पेपर रहता है, ठीक है। अब जैसे ही अर्थक्वेक आएगा ये ऐसे इस तरीके से, इसमें आप ग्राफ देखना, इस तरीके से ग्राफ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जितनी जहाँ पर इंटेंसिटी आएगी, मान लीजिए यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम थी, अचानक से ये देखिए यहाँ पर तेज़ हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पर कम थी, फिर यहाँ पर इंटेंसिटी तेज़ हो गई, तो इसका मतलब है इस तरीके से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब अभी के टाइम पे क्या किया जाता है, तो मतलब इस तरीके से हम सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो पेन फिर ऐसे करके लिखती जाती है। अभी क्या है कि अब भी यूज़ किया जाता है, बट वो अब क्या है कि अब एक आप कह सकते हो कि मैग्नेट के बीच में कोई भी आप कह सकते हैं कि कॉपर या कुछ भी ऐसे मेटल टाइप का हमने रख दिया, तो कभी भी अगर मेटल्स के बीच में कोई भी ऐसा हमने अगर मेटल रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेट के बीच में, सो इट विल क्रिएट करंट, ठीक है, इट विल आप कह सकते हैं इट विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पल्सेस। वो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक पल्सेस क्रिएट होने लगती हैं जब उसमें से जब ये मान लीजिए अर्थक्वेक आएगा तो वो क्या करेगा, अभी रिसेंट की बात बता रहे हैं कि अब क्या होता है कि फिर वो ग्राफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो हमें कंप्यूटर पे दिखने लगता है कि अच्छा ऐसे ही है, इतनी इंटेंसिटी है। तो वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें पहले मैनुअल थी, अब वो अब जो है कि उसको अब थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। अब कंप्यूटर पे वो सारी चीज़ें, वो जो ग्राफ है, ठीक है, वो मशीन हमें जो ग्राफ दिखाएगी वो ऐसे करके वो कंप्यूटर पे दिखाएगी इस तरीके से कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा थी, फिर उसके बाद धीरे और तेज़ हुई, फिर कम और तेज़। तो वो हम ग्राफ जो है वो हम कंप्यूटर पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पल्सेस क्रिएट हो रही हैं, ये जो करंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में, आप जब आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ोगे तो इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। सो उसमें से क्या होता है कि एक
आप कह सकते हैं कि करंट सा महसूस होता है, वो इस तरीके का करंट नहीं होगा कि आपको करंट लग जाएगा। बहुत ही हल्की आप कह सकते हो करंट रहता है, बहुत ही उसकी जो पल्सेस रहती हैं बहुत ही धीरे धीरे रहती हैं। आप अगर उसके महसूस करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि झटके से करंट लग जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत ही माइन्यूट पल्सेस रहती हैं, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट करंट रहता है। और ये माइन्यूट करंट को वो हम इस इंस्ट्रूमेंट से पता लगा सकते हैं, फिर वो ग्राफ के थ्रू हमें पता लग जाता है कि क्या चीज़ें उसमें हैं। ओके, तो मतलब कितनी इंटेंसिटी है या जो सीज़मिक वेव्स हैं वो कितनी तेज़ हैं, ठीक। अब ये सुनामी क्या है, ये जो अर्थक्वेक वगैरह आता है इसकी वजह से जो हमारी सी है, हमारे जो समुद्र हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि पहले आपके ये को इनर कोर है, फिर आउटर कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, फिर लैंड और सी है। तो अगर अंदर में कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो उसका असर हमें लैंड पे और सी पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि सुनामी आती है, वो भी अर्थक्वेक की ही एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक से हमारा जो सी है, जो हमारे सी फ्लोर है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है अचानक से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आने लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आने लगेंगी। तो होता क्या है कि बेसिकली होगा कि जितने भी वाटर हैं, ठीक है, जो बीचेस हैं, वो वाटर अचानक से एक बैग ऐसे एकदम पानी पीछे की तरफ जाएगा और उसके बाद एकदम आप कह सकते हो कि 20 मीटर या 10 मीटर के अप्रॉक्स इतनी लंबी लहरें या वेव्स उठ के आएंगी, फिर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, ठीक है। सो इट विल लीड टू अ ग्रेट डिसास्टर, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिसास्टर देखने को मिलता है। तो ये जो सुनामी है, दैट आर वेरी लार्ज वेव दैट आर जनरेटेड व्हेन सी फ्लोर इज़ डिसफॉर्म्ड बाय सिज्मिक एक्टिविटी। ये जो सिज्मिक एक्टिविटी हो रही है उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, देन सुनामी टेक्स प्लेस एंड सुनामी कैन बी 10 to 20 मीटर हाई, 10 to 20 मीटर हाई, भाई 10 से लेकर के 20 मीटर हाई तक मतलब इनकी वेव्स जा सकती हैं, ठीक है। अब अर्थक्वेक से हमें प्रोटेक्शन करने के लिए कैसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो बहुत सारे जो अर्थक्वेक के रीजन्स है, आप कह सकते हो जोन है, ठीक है, जिसे आप लोग जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है उसे हम लोग सीज्मिक जोन भी बोलते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह बहुत आता है, जैसे जापान सुनने को मिलता है ना कि वहाँ पे अर्थक्वेक आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर या जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती हैं और बहुत ही भारी बिल्डिंग भी नहीं बनाई जाती हैं। जो घर होते हैं वो लकड़ी और मिट्टी से बने हुए होते हैं और उनकी जो छत होती है, ठीक है, उनकी जो छत होती है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट होती है, ताकि अगर वो छत नीचे की तरफ अगर गिरे तो किसी को नुकसान ना हो, ठीक है, किसी को नुकसान ना हो, कोई डैमेज ना हो, जिसकी वजह से वो छत भी बहुत लाइट सी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें अर्थक्वेक आने पर लेने चाहिए। जैसे कि अगर कभी भी अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने घरों में से बाहर निकल जाना चाहिए और किसी ओपन एरिया, ओपन फील्ड में जाना चाहिए, ठीक। अगर आपके घर के अगल बगल कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो उन बिल्डिंग्स से दूर हो जाना चाहिए, ओपन एरिया में या ओपन फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग्स अगर गिरें तो आपको नुकसान ना हो, ठीक। और अपने आप को ये भी किया जा सकता है कि अपने आप को हम टेबल के नीचे हाइड करके रख लें, ठीक है, ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, सर में चोट वगैरह ना आए, ठीक। और किचन का नॉब जो है, किचन गैस को शट ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कार में हैं, तो तुरंत अपनी कार को स्लो डाउन कीजिए, बंद कीजिए और एक खुले प्लेस में या आप कह सकते हैं ओपन एरिया में चले जाइए, और ताकि और जहाँ पर अगल बगल बिल्डिंग ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक। और साथ ही साथ जिस हिसाब से जिसको ज़रूरत हो, चाहे वो बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, उस हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक। तो जितना भी पॉसिबल हो सके, आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है, जितनी भी क्षमता है, आप उस हिसाब से किसी की भी हेल्प कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर यूनिवर्स, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and please, if you like my video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.